कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, सेल्फ नॉलेज यानी कि आत्मज्ञान। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो सुख के साधन हैं उसको छोड़ने से सुख नहीं मिलेगा, पाने से भी सुख नहीं मिलेगा, ना तो दुख मिटेगा ना ही हम सुख पा सकते। लेकिन एक तरीका है जिससे हम सुख को पा सकते हैं और वो क्या है? आत्मज्ञान। और ये कितना पावरफुल है, क्या क्या हो सकता है इससे, इसका छोटा सा नमूना मैं आपको पिछली क्लास में देख चुका था। जब आप किसी खिलौने के प्रति अवेयर हो जाते हो तो खिलौना बेकार लगता है, ना तो उससे दुख मिलता है जीवन में, ना तो सुख मिलता है। उसी प्रकार जब हम पूरे जीवन के प्रति अवेयर हो गए, जागरूक हो गए, तो क्या होगा? पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा। यानी जीवन की जो छोटी छोटी चीज है ना, कपड़े हैं, गाड़ी है, बंगला है, ना तो इससे सुख मिलेगा ना ही आपको दुख मिलेगा। जब इन चीजों के पीछे आप पड़े ही नहीं रहोगे तो अपने जीवन में आप हमेशा सुखी रहोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, लेकिन उसे कैसे अलग करना है अपने से, कैसे उस दुख को मिटाना है, नष्ट करना है, उसका तरीका आपको पता चल जाएगा। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं आत्मज्ञान के बारे में। चलिए तो हम लोग पेन करते हैं चेंज और स्टार्ट करते हैं चीजों को। आत्मज्ञान, ठीक है। आत्मज्ञान वो एक सीक्रेट है, वो एक चाबी है, वो एक रहस्य है। अगर इसको पा लिया हमने तो जीवन में सफलता की जो दिशा है उसके तरफ हम मुड़ते हैं, सफलता का जो रास्ता है उसकी तरफ हम लोग चलने लगेंगे। जो लाइफ में जो राइट डायरेक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, सक्सेस की जो डायरेक्शन होती है उसकी तरफ मुड़ जाएंगे हम लोग, और जो दुख है वो अपने आप सुख में बदल जाएगा। लेकिन करना सिर्फ एक चीज होगा, ये जो चाबी है, ये जो सीक्रेट है खुश होने का, सुखी होने का, सफल होने का, उस चाबी को, उस सीक्रेट को ढूंढना होगा। लेकिन अब क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है, कैसे ढूंढेंगे, कहां ढूंढेंगे? तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए आपको यह समझ में आ गया कि जो आत्मज्ञान है, सेल्फ नॉलेज है, वही एक रहस्य है, यही एक चाबी है जो हमको सक्सेस तक के पहुंचा सकता है, जीवन में कामयाब बना सकता है, सुख जो भोगना चाहते हैं हम लोग, सुख जो पाना चाहते हैं उसके तक के पहुंचा सकता है। चलिए तो हम लोग इसको समझते हैं और भी अच्छे से डिटेल में। तो आत्मज्ञान अगर हम लोगों को पाना है तो याद रखो ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक सफर है, एक ये यात्रा है, बस चलना है इसमें हम लोगों को। आप सोचोगे कि कहीं आसमान से टपक जाए आत्मज्ञान, मुझे स्वयं के बारे में कोई दूसरा आके बता दे, तो ऐसा नहीं होगा। किसी के कहने से कभी आत्मज्ञान नहीं होता है, किसी के बोलने से, किसी के ताने देने से, किसी किताब में 2 शब्द पढ़ लेने से, किसी को देख लेने से, सुन लेने से आत्मज्ञान नहीं होगा, मेरे कहने से भी नहीं होगा। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं ना, ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊंगा तो आत्मज्ञान हो जाएगा, नहीं। आत्मज्ञान तभी होगा जब खुद से आवाज आएगी, और वो आवाज कब आएंगी देखेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं, ये एक यात्रा है, एक ये सफर है, इसको पूरा करना है। देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये है बीज, यानी कि सीड, ठीक है। तो ये जो बीज है, अगर आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से वातावरण दे दिया, बहुत अच्छे से जो है इसको पानी दे दिया, सारी चीजें जो व्यवस्था इसको लगती है ग्रो होने में, अगर वो दे दी तो ये डेवलप हो जाएगा, इसका विकास हो जाएगा। और ये बीज का जब विकास हो जाएगा तो ये हो जाएगा अंकुरित, ये हो जाएगा अंकुरित। अंकुरित हो जाएगा तो इसका जो आकार है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये अंकुरित हो गया, आपने इसकी प्रॉपर तरीके से जो है व्यवस्था कर दी, प्रॉपर तरीके से वातावरण बना दिया इसको ग्रो होने के लिए, तो ये फिर से डेवलप हो जाएगा और पूरी तरीके से अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पेड़। और पेड़ बनने के बाद बहुत सारे लोगों की मदद करने वाला है, किसी को फल देगा तो किसी को अपनी डाल देगा, टहनियां देगा, किसी को छाव देगा, किसी को लकड़ी देगा, जड़ भी जो है औषधि का काम करती है। तो ये अपने आप को पूरी तरीके से ऐसा बना लेगा कि हर किसी के काम आएगा। सॉरी। चलिए तो अब आत्मज्ञान की बात करते हैं।
अगर आपकी लाइफ में जो है ना थोड़ा भी आत्मज्ञान होगा, थोड़ा भी अगर आप अपने बारे में जान चुके हैं, देखो आत्मज्ञान का मतलब सिंपल सा है, ये स्वयं के बारे में जानना, स्वयं को पहचानना, स्वयं से परिचित होना। जब हम खुद को पहचानने लगेंगे, हमारी जो काबिलियत है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, उसको हमको जो है मास्टरी अगर हम लोग कर लेंगे, हमारी कमियां हमको पता चल जाएंगी, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम क्या कर सकते हैं लाइफ में, ये पता चल जाए, हम अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा भी अवेयर हो जाएंगे ना, तो हम एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। हाँ, बेहतर इंसान। अभी इंसान वाली कैटेगरी में शायद आते ही नहीं है हम, क्योंकि जो एक इंसान का जो कर्तव्य होता है, दूसरों की मदद करना, अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना, अपनों को खुशियां देना है, शायद वो अभी नहीं कर पा रहे हम लोग। तो जैसे ही हमको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है खुद के बारे में, नॉलेज बाकी चीजों के बारे में नहीं, कि बाकी तो आपको बहुत नॉलेज होगा, दूसरों के बारे में तो आपको बहुत सारा नॉलेज होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आप अपने बारे में जो है ना 5 मिनट नहीं बोल सकते हो, लेकिन दूसरों के बारे में 5 घंटे तक के बोलते भी रहोगे ना, फिर भी नहीं थकोगे। कभी अपने बारे में एक पेन पेपर में लिख के देखना कि अपने बारे में क्या क्या जानते हो आप। तो जिस दिन आप अपने बारे में थोड़ा भी जान लोगे ना, तो एक बेहतर इंसान बनने की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन यही कि ये जो अवेयरनेस की जो जर्नी है, इसको थोड़ा सा और डेवलप आपने कर लिया ना, तो आप एक बन जाओगे ज्ञानी व्यक्ति। और ज्ञानी व्यक्ति वो है ना कि जिसकी शब्दों में मधुरता है। आप 2 शब्द जब सुनोगे ना किसी ज्ञानी पुरुष से, तो उसकी तरफ अपने आप आकर्षित हो जाओगे, उसकी बात सुनने का मन करेगा, उसके पास रहने का मन करेगा। ये ज्ञानी पुरुष जो है, आपने देखा होगा आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके दोस्तों के बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आते हैं ना तो इच्छा होती कर रही यार ये जल्दी चले जाए, जल्दी बोर कर रहा है यार, बस जल्दी चले जाए। और कुछ ऐसे ज्ञानी व्यक्ति होते हैं कि जब वो कहते हैं ना तो बस सुनते ही चले जाते हैं लोग, मजा आता है, उनसे सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जो है ना जानने को मिलता है। हमको लगता है कि बस इनको सुनते ही चला जाए, इनके साथ बस रहते जाए हम लोग, मजा आता है इनके साथ रहने में। लेकिन अब ये जो अवेयरनेस का जो बीज है, अगर थोड़ा सा और डेवलप आपने कर लिया, तो आप महात्मा महात्मा या तो दिव्य पुरुष कहलाते हो। जैसे धीरे 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 डेवलपमेंट होता है, मैंने कहा कि आत्मज्ञान एक जर्नी है, ये एक दिन में नहीं होगा। तो अगर एक दिन में नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी जरूर होगा, जैसे जैसे हम काम करते चले जाएंगे। और अगर हमने इसको बहुत अच्छे से ग्रो कर लिया, तो हम भी महात्मा या दिव्य पुरुष बन सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, आप समझ चुके होंगे, मैंने एग्जाम्पल में भी यहां पर लिखा है महात्मा बुद्ध जी। महात्मा बुद्ध जी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी अवेयरनेस को एक बहुत बड़े लेवल पे ले गया, अपने बारे में इन्होंने पूरी तरीके से जाना। जब बात करें हम लोग महात्मा बुद्ध की, तो क्या ये शुरू से महात्मा थे? क्या ये शुरू से दिव्य थे? तो नहीं थे, ये एक साधारण इंसान थे। और ये साधारण इंसान की बात करें तो ये अपने जैसे थे, जैसे हम हैं वैसे ही थे। लेकिन जब इनका जन्म हुआ, तो इनका जन्म हुआ था एक राजा के अंदर, जहां पे पैसों की कमी नहीं, बहुत बड़ा बंगला था, और जितने भी साधन थे उस समय खुश होने के, सुखी होने के, सब कुछ थे। लेकिन फिर भी इनकी लाइफ में जो है दुख जो है बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा दुख था इनकी लाइफ में। चारों तरफ इन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है दुख ही दिखाई दे रहा था। सब कुछ था, खाने के लिए था, पहनने के लिए था, और अच्छे दोस्त थे, अच्छे रिश्तेदार, सब कुछ था, लेकिन जीवन में सुकून नहीं था, सुख नहीं था, जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख था। तो इन्होंने जानने की कोशिश की कि आखिर ये दुख है क्यों, मेरी ही लाइफ में इतना दुख क्यों है? सब लोग हैं, सब लोगों को इतना दुख नहीं है, मुझे ही क्यों इतना दुख है? ये छोटी से छोटी चीजों पे भी जो है ना बड़ी डीप लेवल पे जो है ना सोचते थे। इनका नजरिया कुछ अलग था। जैसे अभी हमारा है ना, रास्ते में कोई पड़ा है, कुछ दुख हो गया है, उसे कोई एक्सीडेंट हो गया है, चोट लगी, हम बोलते ठीक है ना, मेरा क्या जा रहा, ठीक है। या समाज में कुछ हो रहा है तो हम लोग बोलते थे मेरा क्या जा रहा है, मैं क्या कर सकता हूं उसमें। लेकिन जो बुद्ध जी थे, वो हर चीज को जो है ना जागरूकता से जो है डीप लेवल पे जाके सोचते थे। तो इन्हें होता था दुख,
कि समाज में ऐसा क्यों हो रहा है, परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है, उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो इनको दुख होता था। तो जब ये दुख होता था तो उसको ये जानने की कोशिश करते थे, और जब इस वो दुख को जानते थे तो इनको जो है जीवन में दुखों के प्रति अनुभव होने लगा, वो जो प्रॉब्लम थी उसके प्रति अनुभव होने लगा, और उनके अनुभव से जो फील हुआ उससे जीवन का एक्सपीरियंस, जीवन का अनुभव और बढ़ते चले गया। और ये दुख को जानते 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 धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को इतना जाना कि ये पहले बेहतर इंसान बने, फिर ज्ञानी पुरुष बने, और धीरे धीरे ये बन गए महात्मा बुद्ध, दिव्य पुरुष बन गए, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से जाना। तो याद रखो, एक इंसान से हम लोग महात्मा का सफर पूरा कर सकते हैं, और यहां का सफर हमने पूरा कर लिया ना, तो हमारे जीवन में दुख और सुख इस जब ये आएंगे भी ना, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे कि ये दुख आया क्यों है, इसका कारण क्या है। इससे पहले भी मैंने बात करी थी कि जब आपको दुख का कारण पता चल जाएगा, कारण को मिटाओगे, अपने आप सुख आ जाएगा, तो जीवन में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ये जो सुख और दुख का जो माया जाल है ना, इसको चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। अभी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है, या बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम भी आती है, तो जो जिसकी लाइफ में छोटी से छोटी प्रॉब्लम आती है ना, वो बड़ा परेशान हो जाता है, अरे अब क्या करूं, मैं कैसे करूं, मेरी लाइफ में तो इतनी सारी प्रॉब्लम है। लेकिन जो थोड़ा अवेयर व्यक्ति होता है, मैच्योर पर्सन होता है, लाइफ में बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, वो खड़े रहता है, देख लेंगे, कर लेंगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मज्ञानी है। चलिए, तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आई, और इसको और भी अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। अवेयरनेस यानी कि आत्मज्ञान, यानी कि जागरूकता, किसके प्रति? अपने प्रति। लेकिन क्वेश्चन यही है, कैसे कैसे करेंगे? बताया मैंने कैसे करेंगे। चलिए, अब हम लोग यहां पे बात करते हैं, अगर आप सेल्फ अवेयर हो गए, अगर आप अपने प्रति जागरूक हो गए ना, तो आपको ये सबसे अलग खड़ा करके रख देगा। सबसे अलग मीन्स क्या मेल और फीमेल से अलग? नहीं, आपकी सोच जो है ना, जो समाज है उससे थोड़ी सी हटके हो जाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे लव मैरिज करनी चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे अरेंज मैरिज करनी चाहिए। आपकी सोच जो रहेगी ना, आपको ना लव मैरिज में इंटरेस्ट है, ना अरेंज मैरिज में इंटरेस्ट है, ना आपको लव मैरिज अच्छी लगेगी, ना अरेंज मैरिज अच्छी लगेगी। देखेंगे तो आपको दोनों अच्छी लगेगी। मतलब कभी भी आप जो है किसी को देख के जो है अपना निर्णय नहीं लोगे, अपना निर्णय जो है अलग ही निर्णय होगा आपका। आपकी सोच जो है ना लोगों से हटके होगी। क्यों? क्योंकि आप खुद के बारे में जान रहे हो, खुद की सोच है। जो बाकी लोगों ने जो कहा है ना, दूसरों को देख के बोला है। किसी को लव मैरिज करते हुए देख लिया तो उन्हें लगता है वाओ ये अच्छी है, किसी की अरेंज मैरिज अच्छी देख ली तो उन्हें लगता है अरे ये अच्छी है, किसी ने जो है लव मैरिज को बेकार देख लिया तो उन्हें लगता है लव मैरिज बेकार है, किसी ने अरेंज मैरिज को देख लिया बेकार तो उन्हें लगता है या अरेंज मैरिज बेकार है। तो इसीलिए जो है वो व्यक्ति कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो जब सेल्फ अवेयर हो जाता है, मतलब सेल्फ अवेयर हो जाता है कोई व्यक्ति, तो उसकी सोच जो है सबसे अलग हो जाती है। उसको सबसे अलग जो है ना खड़ा देखा जाता है हमेशा, क्योंकि उसकी सोच जो है सबसे अलग होती है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग दुख और सुख। जब इसको जानते हैं, हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, तो हमको पता चलता है कि जो सुख और दुख है, इसको जानते हैं, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो जब जानते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अरे जीवन में दुख आया, अरे यार मैं बहुत दुखी हूं यार, मेरे जीवन में दुख आया है, बहुत दुखी हूं। जब जीवन में सुख आता है तो ऐसा लगता है कि यार मैं सुखी हूं, मैं जीवन में अभी सुख महसूस कर रहा हूं, खुशी हो रही है। तो प्रॉब्लम ये है ना कि हम जिस भी कंडीशन में होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम वही, हमारी लाइफ में जितने भी इवेंट होते हैं, जितनी भी घटना होती है, उसका जो अनुभव होता है ना, हमको लगता है मैं यही हूं। अगर दुख आया तो मुझे ऐसा लगता है मैं दुखी हूं, सुख आया तो मुझे लगता है कि मैं सुखी हूं। जो भी इवेंट आते हैं उसको हम कहते हैं कि हम यही है। अब इससे जो फीलिंग होती है, दुख से या सुख से जो भी इवेंट होते हैं उससे जो फीलिंग होती है, अब दो तरीके हैं। या तो इसको कनेक्ट करके रख लो, कनेक्ट मींस इसको बांध के रख लो, पकड़ के रख लो, या तो इसको सेपरेट, इससे अलग हो जाओ, पृथक अलग कर दो इसको अपनी लाइफ से। अगर आपने जो भी इवेंट है, जो भी घटना है, अगर उसको पकड़ के रख लिया
तो ये जो आत्मज्ञान है, अपने प्रति जो ज्ञान नहीं होगा आपको, आत्म, यहां पे याद रखना, जो आत्मज्ञान है। सो 1 मिनट, हमारे एडिटर साहब, मेरे को लगता है उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको धोखा दे दिया, वो बार बार गलती कर देते हैं। चलिए, तो यहां पे लिखा है आत्म अज्ञान और यहां पे लिखा है आत्मज्ञान। ठीक है, ठीक है, हो जाता है। आत्मज्ञान धीरे धीरे शायद वो भी वीडियो देखेंगे तो शायद हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं। मैंने कहा कोई भी घटना होती है, कोई भी इवेंट होता है, तो हम उससे जो फीलिंग होती है ना, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उसको कनेक्ट कर जाते हैं, उसको पकड़ के रख लेते हैं। तो जो आत्म अज्ञान है, जो मूर्खता है, वो बढ़ती चली जाती है। जैसे किसी ने कहा कि कल से तुम मुझे दिखना मत, रिश्ता खत्म, कुछ नहीं, बहुत, अब तुम में कभी लाइफ में दिखना मत, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अब इस बात को जो है ना, वो व्यक्ति पकड़ के रख लेता है 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, और अब पकड़ के रख लेता है। तो जो आत्म अज्ञान है ये बढ़ते चले जाता है, और जितना आत्म अज्ञान बढ़ते चले जाएगा, मन में अशांति अशांति बनी रहेगी, बेचैनी बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है, ये फिर से कुछ आके कह तो नहीं देगा, ये मुझे दिख नहीं जाना चाहिए, मैं शादी में जा रहा हूं, अगर ये दिख गया ना तो मैं वहां से चले जाऊंगा, ये शादी में गया तो मैं नहीं जाऊंगा, ये आया तो मैं, तो वो एक बेचैनी, वो घबराहट हमेशा मन में बनी रहती है, अशांति फैली रहती है। लेकिन ये जितनी भी घटना हुई, अगर इसकी जो फीलिंग है, इसके जो अनुभव है, उससे आप अलग हो जाओ, उसको आप मिटा दो, तो जो आत्मज्ञान है वो बढ़ते चले जाता है। गौतम बुद्ध जी महात्मा बनने से पहले उनकी लाइफ में भी बहुत सारे इवेंट हुए, बहुत सारी फीलिंग्स आई, अच्छी भी थी, बुरी भी थी, लेकिन सारी चीजों को उन्होंने अलग कर दिया, इसलिए वो महात्मा कहलाए, क्योंकि उनका जो आत्मज्ञान है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, आपने दुख को जाना, सुख को जाना, किसी भी घटना को क्यों हम लोग जो है अलग नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से आपने सुनी होगी कि ये जो पेन है, अगर आप इसको ऐसा पकड़ोगे, कुछ भी नहीं, हल्का सा है, लेकिन 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा पकड़ते रहूंगा ना, धीरे धीरे ये थकने लगेगा मेरा हाथ, और अगर इसको ज्यादा पकड़ लूं, मेरा हाथ फ्रीज हो जाएगा, दर्द देने लगेगा। तो उसी प्रकार किसी भी बात को आप बहुत ज्यादा पकड़ के रखोगे ना, तो आत्मज्ञान, आत्म अज्ञान उसी तरह से बढ़ते चले जाएगा, और जीवन एक मूर्खता वाला हो जाएगा, और जीवन में जो है कभी भी सुकून, सुख नहीं मिलेगा। देखो, जब आप जानोगे दुख को, तो आपको पता चलेगा कि मैं दुख में जा भी सकता हूं और दुख से बाहर भी आ सकता हूं, क्योंकि दुख तो हमेशा बना नहीं रहेगा। सुख की बात करें, हम सुख में जा भी सकते हैं और सुख से बाहर भी आ सकते हैं। क्या आप पूरा जीवन सुख में बिता सकते हो? नहीं। क्या पूरा जीवन दुख में बिता सकते हो? नहीं। तो हम इसमें जा भी सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। जब मैं दुखी होता हूं तो सुखी नहीं हो सकता हूं, और जब सुखी होता हूं तो मैं दुखी नहीं हो सकता हूं। तो मुझे पता है कि मैं यहां जा भी सकता हूं और आ भी सकता हूं। तो इससे आपको समझ में नहीं आता है कि हम ना तो दुखी है, ना तो हम सुखी है, हम कुछ और है। क्या हो वो आपको खुद पता करना होगा, स्वयं को पता करना पड़ेगा कि मैं ना तो दुखी हूं ना तो सुखी हूं, मैं किस कंडीशन में हूं, क्या मैं। तो जब हम ये इससे परिचित हो जाते हैं ना, और जितनी भी चीजें होती है उसको हम लोग जीवन से अलग करते चले जाते हैं, तो आत्मज्ञान जिसकी बात मैं कर रहा था, वो एक चाबी है, वो सीक्रेट है, वो तरीका है जिसको पाने से सब कुछ मिल सकता है, वो मिल जाता है। और लोगों की बातों को पकड़ के, लोगों की विचारधारा को, लोगों के सिद्धांत को, लोगों के रूल्स को, नियम को अगर हम लोग पकड़ के रख लेते हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, उसको पकड़ के रख लेते हैं, तो आत्मज्ञान बढ़ते चले जाता है और जीवन में प्रॉब्लम बढ़ते चली जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वीडियो लंबा हो गया, लेकिन डिटेल में हम लोगों को समझना है, और बस ये लास्ट है। ठीक है, देखो प्रॉब्लम यही है कि अगर हम कोई मूवी देखते हैं ना एंटरटेनमेंट वाली, मजा आता 3 घंटे भी, लेकिन जब नॉलेज वाली चीजें देखते हैं ना, तो इच्छा होती है कि कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। उसका रीजन क्या है? आत्म अज्ञान। जिस दिन आत्मज्ञान हो गया, उस दिन देखते देखते थक जाओगे, सीखते सीखते थक जाओगे, लेकिन सीखना बंद नहीं होगा। चलिए तो बात करते हैं हम लोग। 2 चीजें हमारे पास में, 2 वर्ड होते हैं, एक इनर और एक आउटर, यानी कि एक अंदरूनी दुनिया
आंतरिक भीतर की दुनिया और एक हमारी बाहर की दुनिया। अब यहां आप बात करें, अगर बाहर की दुनिया जो है, बाहर की दुनिया से कुछ भी लाओगे और अंदर की दुनिया में छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम बढ़ते चली जाएगी। आत्म जो 1 मिनट, हमारे एडिटर साहब ने फिर गलती कर दी। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं, हाँ, कनेक्टेड। ये हो गया आत्मज्ञान, ये हो गया आत्म अज्ञान। ठीक है, चल कोई बात नहीं, होता है। मैंने कहा एक हमारी भीतर की दुनिया है, एक बाहर की दुनिया है, और अगर हम बाहर की चीजों को अंदर लाएंगे तो होगा क्या? आत्मज्ञान बढ़ती चले जाएगा, मूर्खता बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि बाहर की चीजों को बाहर ही रहने दो, अंदर मत लाओ। ठीक है, किसी से बात हुई, खत्म। ठीक है, अभी बात खत्म हुई, अभी खत्म कर दो। इसलिए मैंने शायद आपको नहीं बताया, एक रूल है जीवन को अच्छा बनाने के लिए कि आज की बात को आज ही भूल जाओ। अगर आज की बात को कल पे लेके जाओगे ना तो बहुत दुखदायक हो जाएगी, जीवन दुखों से भर जाएगा। इसलिए आज की बात को आज ही भूल जाना चाहिए। और ये जो बाहर की दुनिया से कोई भी चीज जो है अंदर नहीं लानी है आपको। अगर लाओगे तो आत्मज्ञान उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता चला जाएगा, मूर्खता उतनी ही तेजी से बढ़ते चली जाएगी। फिर मैंने कहा कि किसी भी बात को अगर आप जो है ना कनेक्ट कर जाओगे, बांध के रख लोगे अपने पास में, तो होगा क्या? जो जीवन है वो उसमें से सुख खत्म हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा? दुख बचेगा। इसके बाद बात करते हैं इनर वर्ल्ड की। जब आप जो है इनर वर्ल्ड यानी अंदर से कुछ ना कुछ खोजने लगते हो, अपने आप को जानने लगते हो, तो ये जो आत्मज्ञान है उतना ही जो है बढ़ते चले जाता है। और ये जो सुख है, जो सुख हम लोग ढूंढ रहे थे, वो हमें अपने आप मिलते चले जाता है। जो सुकून है, जो सुख है, वो अपने आप मिलता है, कहीं ढूंढने की जरूरत हमें नहीं होती है। तो अगर हमें आत्मज्ञान हो जाता है तो दुख और सुख को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ पाते हैं। तो चलिए, उम्मीद है मुझे कि बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी और आत्मज्ञान का जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और आज से ही जो है आप अपने आत्मज्ञान के ऊपर काम करोगे, अपने को जानने के ऊपर काम करेंगे और जो हमारी अवेयरनेस है, जागरूकता है, उसके प्रति काम करेंगे और जीवन में दुख को भुला के सुख के तरफ जाएंगे। ये जो मूर्खता वाला जीवन है इसको भूल के हम लोग जो है एक जो रियल लाइफ है, जो रियल मुद्दा है जीवन का, जो लक्ष्य है, जो हमें पाना है, उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारी बातें हो चुकी, बहुत सारा सीखा होगा आपने, उम्मीद करता हूं। जो भी सीखते हो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताया करो, कमेंट्स करके, सोशल मीडिया पे या यहाँ पे, जहां भी आपकी इच्छा हो। चलिए, तो बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तो इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और कुछ नया नया सीखते रहिए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।